दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग मज़े में होंगे। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, आपको आर ओ की परीक्षा के लिए विलोम शब्दों की एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी है। उस श्रृंखला में आज 5वीं कड़ी विलोम शब्दों का 5वां भाग आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, कृपया ध्यान दें। ये आपका है पहला सवाल। अनुरूप। अनुरूप का विलोम क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए। तो अनुरूप का जो विलोम होगा दोस्तों, एक शब्द है अनुरूप। इसका विलोम होता है दोस्तों प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप। विरूप नहीं हो सकता है, अपरूप नहीं हो सकता, व्यतिरूप नहीं हो सकता। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो गया दोस्तों। और अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका ये रहा। ये कहा जा रहा है अनिवार्य का विलोम क्या है। तो अनिवार्य का मतलब होता है दोस्तों अपरिहार्य, या ऐसा वक्तव्य, ऐसा सवाल जिसका ये संभव नहीं है। निवार्य मतलब जिसका निवारण किया जा सके, और अनिवार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको हम निवारित नहीं कर सकते, उसको लेना जरूरी है। कभी कभी आप परीक्षा देते हैं, कहा जाता है कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, बाकी में से कोई 5 आप हल करें। तो अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, कंपलसरी। तो अनिवार्य का विलोम होता है दोस्तों ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब होता है आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अनिवार्य मतलब होता है जिसे आपको चुनना जरूरी है। और ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा पर है, आप चुने अथवा छोड़ दें। तो निवारणीय नहीं होगा दोस्तों, अनावश्यक नहीं होगा, आवश्यक भी नहीं होगा। तो सवाल क्या था हमारा कि अनिवार्य का विलोम। तो अनिवार्य का विलोम होता है दोस्तों ऐच्छिक। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपका ये रहा दोस्तों। ये प्रतिकूल का विलोम होता है दोस्तों अनुकूल। बड़ा आसान सवाल। अनुकूल और प्रतिकूल एक दूसरे के एंटोनिम हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। समान नहीं होगा, प्रतिदर्श नहीं होगा, अनुसार नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है चिरंतन। चिरंतन का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो चिरंतन का होगा नश्वर। क्यों? चिरंतन का मतलब होता है जिसका अंत चिर है। चिर मतलब अनंत, जिसका अंत नहीं है, जो शाश्वत है। तो शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। अचिंतन नहीं होगा, अचर नहीं होगा, अचेतन नहीं होगा दोस्तों। चिरंतन और नश्वर एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम है दोस्तों, अपोजिट हैं। इसी का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये स्थावर। देखिए सवाल बड़ा आसान है। स्थावर का विलोम जंगम होता है दोस्तों। सचल नहीं होगा, चंचल और चेतन नहीं होगा। सचल मतलब जो चल सकता है, चंचल मतलब जो चंचल है, और चेतन मतलब जिसमें चेतना है। ये तीनों अलग शब्द हैं। स्थावर का विलोम जंगम होता है। स्थावर मतलब जिसमें स्थायित्व हो, है ना, और जंगम मतलब जिसमें जंग लग जाए, जो नष्ट हो जाए। तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल ये है आपका, ग्रस्त का विलोम क्या है? ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम होगा दोस्तों ग्राह। ग्रस्त का मतलब जिसको ग्रस्त कर लिया गया है, और जिसने ग्रस्त किया है वो ग्राह कहलाता है। तो मुक्त नहीं होगा, सुप्त नहीं होगा, लुप्त भी नहीं होगा दोस्तों। मुक्त मतलब आज़ाद, स्वतंत्र, और सुप्त मतलब जो सो गया हो, लुप्त मतलब जो गायब हो गया हो, उसे लुप्त कहते हैं। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा दोस्तों? ग्राह। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मूक का विलोम क्या होगा दोस्तों? मूक का विलोम होता है दोस्तों वाचाल। वाचाल मतलब होता है जो बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसे वाचाल कहते हैं। और मूक का मतलब होता है जो बोलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलता है, उसे मूक कहते हैं दोस्तों। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अल्पभाषी ना, वाचाल सही है, मृदुभाषी और कटुभाषी नहीं होंगे।
मृदुभाषी मतलब जो मीठा बोलता है, कटुभाषी मतलब जो कड़वा बोलता है, अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता है, और वाचाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा बोलता है। और तो वाचाल का विलोम क्या होगा दोस्तों, मूक। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या होता है दोस्तों, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अवमूल्यन नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा, और संश्लेषण भी नहीं होगा। अवमूल्यन जैसे रुपए का अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन, ये नहीं होगा। विश्लेषण मतलब एनालिसिस, ये भी नहीं होगा। संश्लेषण, संश्लेषण भी नहीं होगा। जैसे दो चीजों को मिला करके कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसे संश्लेषण कहते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। आपका सही उत्तर क्या है, रोपण। रोपण मतलब होता है रोपाई करना, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ लेना। ठीक है, अगले सवाल पे हम ले चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, ये निषिद्ध का विलोम क्या है। निषिद्ध का मतलब होता है दोस्तों का विलोम हो जाएगा अनिषिद्ध। जैसे निषिद्ध को कहते हैं वर्जित। कोई ऐसा इलाका होता है जहां आपका जाना वर्जित होता है तो आप क्या कहते हैं कि यह निषिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो निषिद्ध का विलोम अनिषिद्ध होगा। सिद्ध नहीं हो सकता है, विहित नहीं होगा, घृणित नहीं होगा दोस्तों। तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों, अनिषिद्ध। अगले सवाल पे ले चलें आपको। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुष्क का विलोम क्या होता है। तो शुष्क मतलब होता है सूखा, और उसका मतलब विलोम ढूंढ रहे हैं तो सूखा का विलोम क्या होता है दोस्तों, गीला। गीला मतलब आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है जिसमें नमी हो। आर्द्र मतलब नम भी होता है दोस्तों। ठीक है, आर्द्र का मतलब नम होता है, तो आप शुष्क का विलोम क्या रखिएगा नम या आर्द्र। आगे देखिए, पृथक का विलोम क्या होगा। तो पृथक मतलब होता है दोस्तों अलग, और यहाँ पे लिखा हुआ है एकत्र, संयुक्त, थकित, सुघटित। सुघटित नहीं होगा, थकित नहीं होगा। ठीक है, और एकत्र नहीं होगा दोस्तों, संयुक्त इसका सही उत्तर है। पृथक का विलोम क्या होगा, संयुक्त। ध्यान से देखें, पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, आप टिक मार दीजिए संयुक्त पे। अगला सवाल हम ले चलते हैं, उपयोग। उपयोग का विलोम होता है दोस्तों अनुपयोग। अनुपयोग यहाँ पे है। अनुपयोग नहीं होगा, निरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा। उपयोग और अनुपयोग एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं मैं। अगला सवाल आपका जंगम। सवाल देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। जंगम का विलोम होता है स्थावर। जंगम और स्थावर, आपसे पिछले बार अभी सवाल में ये बात हुई थी कि स्थावर और जंगम एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगम नहीं होगा, दुर्गम नहीं होगा, चंचल भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपका 14 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सृष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। सृष्टि मतलब होता है सृष्टि की रचना हो रही है तो उसको कहते हैं सृष्टि। किसी चीज का सृजन होना सृष्टि कहलाता है, और उसका हमेशा के लिए दोस्तों जड़ मूल से नष्ट हो जाना प्रलय कहलाता है। नामो निशान मिट जाए तो उसको प्रलय कहते हैं। तो सृष्टि और प्रलय क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है दोस्तों। विसृष्टि नहीं होगा, व्यष्टि नहीं होगा, समष्टि यह भी नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, यह टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलें, इप्सित का विलोम अभीप्सित। देखिए इप्सित का विलोम क्या होगा, अभीप्सित। अभीप्सित का वर्तनी थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं, अभीप्सित। ये है अभीप्सित। इप्सित का विलोम क्या होगा, अभीप्सित। अनिप्सित नहीं होगा, परोप्सित नहीं होगा, सुनिप्सित नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे ले चलूं आपको। अगला सवाल ये है, साहचर्य का विलोम। असहयोग नहीं होगा, विनियोग नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा। साहचर्य का विलोम वैमनस्य होता है दोस्तों। साहचर्य मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करने का जो मोटो है उसको साहचर्य कहते हैं। और वैमनस्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखना, यह वैमनस्य कहलाता है। अगले सवाल पे ले चलें आपको दोस्तों। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पर, ये रहा, विराट। विराट मतलब बहुत बड़ा, उसका अपोजिट होता है क्षुद्र, छोटा। बृहद नहीं होगा दोस्तों, बृहत नहीं होगा, छोटापन नहीं होगा। विराट का विलोम क्या होगा, क्षुद्र। तो आप देख लीजिए विराट का विलोम क्या है,
क्षुद्र है दोस्तों, क्षुद्र पे टिक लगा दीजिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपका आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, स्पृश्य का विलोम क्या है? देखिएगा यहां पे लिखा है स्पृश्य, इसका विलोम क्या होगा? स्पृश्य का विलोम होगा दोस्तों अस्पृश्य। अस्पृश्य कहां पे लिखा हुआ है? सबसे नीचे। ये स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा दोस्तों। अस्पृश्य मतलब अछूत, स्पृश्य मतलब जिसको छुआ जा सके। स्पृश्य ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका है स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। ठीक है, अगले सवाल पे ले चलें आपको। अगला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। यज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, अनज्ञ नहीं होगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों? विज्ञ। आइए देखते हैं। गौरव, गौरव का विलोम होता है दोस्तों लाघव। लाघव यहाँ पे पहला ही उत्तर है आपके पास। लघुत्व नहीं होगा, लघुता नहीं होगा, लघुतम नहीं होगा। लघुत्व ना, लघुता बिल्कुल नहीं, लघुतम भी नहीं। लाघव और गौरव एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, बहिरंग। बहिरंग मतलब बाहर। इसी को आप ओपीडी भी कहते हैं मेडिकल लाइन की दुनिया में। बहिरंग का उल्टा होता है अंतरंग। चतुरंग, अभयंग, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही नहीं होंगे दोस्तों। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों? पतन नहीं होगा, अपभ्रष्ट नहीं होगा, विकर्ष, हरगिज नहीं होगा दोस्तों। उत्कर्ष और अपकर्ष एक दूसरे के क्या हैं? विलोम। उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर उठना, अपकर्ष मतलब होता है नीचे आना या पतन होना। अब देखिए, अंतर्मुखी, बड़ा आसान शब्द। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है दोस्तों। ये आखिरी विकल्प सही है आपका, डी। जगतमुखी हरगिज नहीं, वाचाल और चतुर्मुखी भी नहीं होंगे दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं और अगला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होता है दोस्तों अनावृष्टि। अल्पवृष्टि नहीं होगा, लघु वृष्टि नहीं होगा और न्यून वृष्टि भी नहीं होगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि एक दूसरे के क्या है? ये विलोम शब्द है। अतिवृष्टि मतलब बहुत पानी बरस जाए तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं, और जब बिल्कुल पानी ना बरसे तो कहते हैं अनावृष्टि। ठीक है दोस्तों, आइए आपका अगला सवाल देखिए, संयोग का विलोम वियोग होता है दोस्तों। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो संयोग और दूसरे के विलोम शब्द हैं। योगहीन नहीं होगा दोस्तों, अयोग नहीं होगा, विरह भी नहीं होगा। अगले सवाल पे हम आपको लिए चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजा का विलोम शब्द क्या है? राजा का विलोम रंक होता है दोस्तों, और यही सही उत्तर है। भिखारी नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, गरीब नहीं होगा दोस्तों। राजा का विलोम क्या होगा? रंक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रंक मतलब फकीर, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रंक है। अगला सवाल 27 नंबर सवाल देखिए, आकाश का विलोम पाताल होता है दोस्तों। आकाश और पाताल एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। धरती और नागलोक और समुद्र ये तीनों ही नहीं होंगे दोस्तों। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल 28 नंबर, सगुण। भक्ति काल का नाम आपने सुना है हिंदी साहित्य में। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, इसका भी नाम सुना है आपने। ये है सगुण, सगुण का विलोम निर्गुण। अवगुण नहीं होगा, अगुण नहीं होगा, दुर्गुण नहीं होगा दोस्तों। सगुण और निर्गुण एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीतार्थक होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सगुण का विलोम निर्गुण। आगे चलते हैं अगला सवाल, अपशकुन। अपशकुन का जो विलोम होता है दोस्तों वो शकुन होता है। अशकुन नहीं होगा, पावन नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा। शकुन और अपशकुन एक दूसरे के क्या हैं? विपरीतार्थक शब्द हैं दोस्तों। अगला सवाल है तिमिर। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, आलोक मतलब उजाला। किरण नहीं होगा दोस्तों, रंगीन और रंगहीन ये हरगिज नहीं होंगे। तो तिमिर और आलोक
एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम है दोस्तों। अगला सवाल हम आपको अगले वीडियो में पेश करेंगे। अभी आप हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों। आपके सामने देखिए लिखा है हमने, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और एक काम ज़रूर कर सकते हैं हमारे लिए आप लोग, और वो काम क्या है दोस्तों कि आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर लाइक कर सकते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों और हमारा मनोबल ऊंचा होता है। आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।